बात करेंगे श्री कृष्ण के जन्म को लेकर। जिस तरीके से आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में आज देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पंडाल लगे हुए हैं, लोग जो हैं धूमधाम से जन्माष्टमी के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को सजाया गया है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंदिर सजे हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से जन्माष्टमी की धूम जो है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंदिर भी सजे हुए नजर आए, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की बधाई जो है, शुभकामनाएं जो है वो लोगों को दी हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी कुछ आपके स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज धूम है वो देखने को मिल रही है। श्रद्धालु किस तरीके से जो है वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंदिर भी सजे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किस तरीके से मंदिर पहुंचे, और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। पूरे देश भर से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। पूरे देश भर में इस वक्त जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लोग धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। धूमधाम से लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, और भक्तों में खासा उत्साह जो है वो भगवान को लेकर देखने को मिल रहा है। लोग खासे उत्साहित जो हैं वो भगवान को लेकर नज़र आ रहे हैं। लोगों में खासा एक उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है, और जन्माष्टमी की धूम जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर भी मंदिरों को सजाया गया है, और बीच तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिर जो है वो सजे हुए हैं, भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्तों का तांता जो है वो लगातार लगा हुआ है। भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो वहीं मथुरा वृंदावन को लेकर बात की जाए तो मथुरा वृंदावन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। और इस बीच मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शाहिद, अगर बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर करें तो किस तरीके से धूम मुंबई में, महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रही है जन्माष्टमी को लेकर? जी, मुंबई में जो धूम देखने को मिलती है वो पूरे देश से लोग यहाँ देखने को आते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर किस तरह से लोग जो है बड़ी तादाद में, आप देखिए इस तरह से दही हांडी ऐसे बनाकर, और फिर उसके बाद बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो गोविंदा है और ये सारे लोग हैं, एक एक इलाके में जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे मटकी तोड़ते हैं। कई जगहों पर जो है मटकी तोड़ने के लिए जो है बड़ा इनाम रखा जाता है। मुंबई में अगर हम बात करें तो मुंबई में देखिए वर्ली, दादर और ठाणे, और इसके साथ साथ बोरेवली, कांदेवली, इन सारे जगहों पर इसी तरह से जो है दही हांडी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है शामिल होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो इनाम के लिए जो सारे गोविंदा की ये जो टीम होती है, ये पूरे जो है महीने भर जो है इस तरह से मश्क करते रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है जितनी ऊंची हांडी रहती है उसका जो इनाम जो है उतना ज्यादा रहता है। इस वक्त मैं दादर इलाके में मौजूद हूं, और आप देखकर अंदाजा लगाइए कि जो जोश और जो इस उत्सव को लेकर जो जोश और जो खुशी देखी जा रही है वो आपको जो है देखने को यहाँ मिल रही है। मुंबई में कई इलाकों में इसी तरह से जो है दही हांडी के जो है उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्म उत्सव के साथ साथ जो है आपको मैं बताऊं कि बड़ी तादाद में जो है लोगों की जो है शिरकत होती है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि जिन इलाकों में जितनी ऊंची हांडी होती है उसमें इनाम भी जो है उतना ही ज्यादा रहता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में वर्ली के जमहूरी मैदान में, फिर दादर में, फिर उसके बाद थाने इलाके में, फिर उसके बाद बोरेवली, कई जगहों पे जो है यही दही हांडी जो है फिल्मी हस्तियों की शिरकत होती है। कई जगहों पर जो है सियासी हस्तियों की शिरकत होती है। और इसी तरह से जो है जो बड़े जोश के साथ सुबह से शाम तक ये जोश रहता है। और इसी जोश और खरोश के साथ जो है मुंबई के जो है दादर इलाके में आप देखकर
अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोग जो है सुबह से ही जो है यहाँ ये पोशाक आप देख रहे हैं, ये इस तरह की जो है पोशाक के साथ साथ जो है हर इलाके में जो है कुछ इसी तरह से जो गोविंदा है वो नजर आते हैं। एक खुशी का महोत्सव होता है, एक जोश होता है। सुबह से ही जो है सारे इलाके में ये सारे लोग जो है पहुंचे रहते हैं और जहां जहां दही हांडी लगाई जाती है वहां पे जाते हैं, वहां पे तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें यह रहता है कि जो वो दही हांडी तक पहुंच पाएगा, जो वहां तक पहुंचेगा, जो तोड़ेगा, उसे ही वो इनाम मिलेगा। और यही वजह है कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो है बड़ी ऊंची ऊंची जो है दही हांडी लगाई जाती है और बड़ी तादाद में लोग जो है हजारों की तादाद में अलग अलग हिस्से से जो है लोग पहुंचते हैं और फिर वहां पे जो है इसी तरह से मैन पिरामिड बनाकर उस हांडी को जो है तोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान जो है अक्सर के जो है ये भी देखिए हादसे भी होते रहते हैं, जिसको लेकर बीएमसी इस बात को लेकर अलर्ट करती है कि जो भी लोग हैं जितनी ऊंचाई पर जाते हैं वो पूरी सुरक्षा सेफ्टी के साथ ऊपर तक जाए ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा पेश ना आए, क्योंकि काफी ऊंची ऊंची जो है इमारतों के साथ साथ जो है इस तरह की हांडी बनाई जाती है। और ज्यादातर इलाके में अभी मैं मौजूद हूँ, लेकिन सबसे ऊंची जो बताते हैं कि वो वर्ली इलाके में, फिर उसके बाद थाने इलाके में, फिर उसके बाद बोरेवली, कांदीवली। और ये सिर्फ यही नहीं, फॉरनर की भी बड़ी तादाद जो है यहाँ इस दही हांडी में शिरकत करने के लिए जो है नमूदार होती है। आप देखिए जो फॉरनर होते हैं वो भी जो है इस तरह के जो महोत्सव में जो है शिरकत करने के लिए बड़े दूर दराज से आते हैं। और यही नहीं बल्कि जो है ये दही हांडी का जो महोत्सव है लंबे समय से जो खुशी, जो जोश, इसको लेकर जो गोविंदा है, जो इलाके के लोग हैं लंबे समय से इंतजार करते रहते हैं। और ये इंतजार जो है ऐसे ही नहीं खत्म होता, उसके लिए इस एक दिन के लिए जो है लगातार 2 से 3 महीने की मशक्कत होती है। और अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटियों में इसी तरह से जो गोविंदा है ये मशक करते नजर आते हैं, क्योंकि एक दिन की ये जो दही हांडी तोड़ने का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए 2.5 से 3 महीने की जो मशक्कत और मेहनत और मशक जो होती है वही ये एक दिन में दिखाई देता है। और फिर उसके बाद जो है हर एक की ये कोशिश रहती है कि जो मटकी जो है तोड़ने का जो श्रेय है उसको मिले, क्योंकि जो इनाम की रकम होती है फिर वो सारे जो गोविंदा रहते हैं। बिल्कुल, शायद एक अलग उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिलता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच मथुरा से अभी हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। संभव, अगर बात मथुरा को लेकर करें तो मथुरा की जन्माष्टमी की धूम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलती है। लोग देश विदेश से जो है वो पहुंचते हैं मथुरा। इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या स्थिति इस वक्त मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर? जी बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे धूमधाम से मथुरा और वृंदावन में मनाई जा रही है। इंडिया न्यूज़ लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर है, वहां पर सीधे मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश से कहूँगा पैन करके तस्वीरें दिखाएं। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके और वाइड एंगल शॉट दिखाएं, किस तरह से भीड़ का हुजूम आप देख सकते हैं। अंदर ये पूरे लगभग ये 1500 लोग इस समय एक साथ हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस समय इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, पुलिस व्यवस्था देख सकते हैं। और कुछ देर के लिए मंदिर परिसर में, चूंकि मैं मंदिर परिसर के अंदर ही हूँ, वहीं से रिपोर्ट कर रहा हूँ, और मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए एंट्री और एग्जिट बिल्कुल संभव मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। और इस बीच लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिस तरीके से धूम पूरे देश में इस वक्त देखने को मिल रही है और लगातार तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संभव मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे थे प्लीज आप आगे जानकारियां दीजिए किस तरीके से इस वक्त जन्माष्टमी की धूम मथुरा में। संभव आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, लगता है कि शायद संभव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से रुख करेंगे उनका, लेकिन शाहिद हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। शाहिद, आप जिस तरीके से आप भी दही हांडी के कार्यक्रमों को लेकर जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र में धूम जो है वो दही हांडी को लेकर देखने को मिल रही है और किस तरीके से पूरे कार्यक्रम है ये? जी
अभिषेक देखिए, इस वक्त मैं दादर इलाके में मौजूद हूँ और दादर इलाके में जो जोश और उत्साह जो देखने को मिल रहा है, आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सिर्फ जो है मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र के ग्रामीण में भी जो है इसी तरह से जो है अपने अपने स्तर पर लोग जो है दही हांडी का जो है आयोजन करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि दही हांडी के इस आयोजन में जो है सिर्फ मैन मेड पिरामिड के जरिए जो है यहाँ पे लोग पहुंचते हैं, फिर उसके बाद ये दही हांडी तोड़ते हैं। आप देखिए ऊपर जिस तरह से दही हांडी दिख रही है, इसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जमीन से कितने फीट ऊपर है। और इसको जो है जो गोविंदा होते हैं उनके जरिए जो है यहाँ पे मैन पिरामिड बनाकर जो है फिर इसको तोड़ा जाता है। फिर इसके साथ साथ जो मंडल के लोग होते हैं उसको इनाम रखा जाता है। इसलिए हर जो शायद मैं आपका रुख करूंगा इस बीच, लेकिन कुछ तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा दें। यमुना मैया की बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी
और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है यह क्षेत्र विकास के नित नए